हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नूपुर और मेरी प्यारी सी एक बेटी है जिसका नाम है रितिका एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आई होप आप सभी बहुत ही मस्त होंगे क्योंकि हम लोग भी बिल्कुल मस्त हैं। और जो लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरी वीडियोस देखते हैं, उन्हें पता होगा कि मैं बहुत दिनों बाद आज ब्लॉगिंग कर रही हूँ। लास्ट व्लॉग हमने साल्जबुक का पोस्ट किया था और साल्जबुक में हम 2 दिन थे, लेकिन मैं सिर्फ एक ही दिन का जो व्लॉग है वो पोस्ट कर पाई थी क्योंकि डेटा मुझसे खो गया है। और अगर मैं रिकवर कर पाई तो मैं डेफिनेटली कभी ना कभी अपना वो दिन ज़रूर पोस्ट करूँगी क्योंकि हम लोगों ने लास्ट डे पे बहुत मस्ती की थी। रितिका ने बहुत एंजॉय किया था और हम लोग साल्जबुक फोर्ट्रेस विजिट करने गए थे जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल था। तो ये तो हो गई हमारे लास्ट ब्लॉग के बारे में। और अब जरा हम बात करते हैं कि मैं इतने दिनों से क्यों ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली रितिका ने डे केयर जाना शुरू किया है और लगभग 1.5 महीने हो गए हैं। और यहाँ का जो डे केयर सिस्टम है काफ़ी अलग है इंडिया के डे केयर सिस्टम से। अभी बहुत लोग को ये लगेगा कि मेरा डिसीजन जो है, हमारा डिसीजन जो है वो गलत है रितिका को डे केयर भेजने का। रितिका अभी 1 साल 7 महीने की है और उसने 1.5 महीने पहले जाना शुरू किया था। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ का जो प्रोसेस है वो बहुत ही डिफरेंट है। और स्टार्टिंग में मेरे लिए भी बहुत टफ था कि मैं किसी और पे इतना ट्रस्ट कर पाऊँ कि मैं अपनी बेटी को कहीं भेज सकूँ। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब आप डे केयर में भेजते हैं तो पूरे 1 महीने मैं रितिका के साथ 2 घंटे के लिए वहाँ पे जाती थी। शुरू में 1 घंटा था, फिर 1.5 घंटा, फिर 2 घंटा। तो मैं रितिका के साथ ही वहाँ रुकती थी। मैं वहाँ टीचर्स को अच्छे से जान पाई, मुझे सब पता चला कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। एंड नाउ आई एम रियली वेरी वेरी सेटिस्फाइड कि मेरी बेटी वहाँ जा रही है। और फाइनली 1 महीने बाद उन लोगों ने सेपरेशन टाइम स्टार्ट किया, यानी कि रितिका अभी भी 1 घंटे के लिए ही जाती है। और शुरू में उन्होंने ऐसे किया कि 5 मिनट के लिए मुझे बाहर भेज दिया और रितिका अकेले है, फिर 10 मिनट, 15 मिनट, एंड फाइनली अब रितिका पूरे 1 घंटे रह पाती है। तो अभी जब मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो रितिका अपने डे केयर में है। और ऐसा नहीं है कि बहुत आसान होता है और बच्चा इतना जल्दी डे केयर में एडजस्ट हो जाए। कुछ बच्चे 1 महीने में हो जाते हैं, किसी को 2 महीना लगता है। तो टाइम के साथ चेंजेस होंगे। अच्छा, तो ये तो हो गया कि रितिका ने कैसे डे केयर में जाना शुरू किया। और अब मैं आपको ये बताती हूँ कि बहुत लोग के मन में अब ये क्वेश्चन होगा कि रितिका को भेजना ही क्यों है, डे केयर की ज़रूरत ही क्या है। सबसे पहली बात, जर्मनी में इतनी पॉपुलेशन नहीं है इंडिया जैसी, और घरों के सामने स्पीड प्लाट्स होता है, यानी कि प्ले एरिया। तो हर एक छोटी लोकेलिटी में स्पीड प्लाट्स या प्ले एरिया या प्ले ग्राउंड बोल सकते हो, होता ही है। और जब भी आप यूजुअली अपने बच्चे को लेके जाएंगे तो कभी भी स्पीड प्लाट्स भरा हुआ नहीं मिलेगा, 1-2 बच्चे मिलेंगे या फिर ज़्यादातर तो मुझे खाली ही दिखता है। मेरे बेडरूम से भी मैं आपको दिखा सकती हूँ कि एक स्पीड प्लाट्स है। तो जब भी आप बच्चा लेके जाएंगे, बच्चा अकेले खेलेगा और मुझे लगता है कि बच्चे जो हैं दूसरे बच्चों से ज़्यादा सीखते हैं और हम लोग उनके साथ उतने अच्छे से नहीं खेल पाते। मैं तो एक वक्त के बाद इरिटेट हो जाती हूँ। तो मुझे लगता है कि रितिका को काफ़ी एक्सपोजर मिलता है जब वो डे केयर जाती है, क्योंकि वहाँ पे 10 मंथ से लेके 3 इयर्स तक के बच्चे हैं और वो एक दूसरे से काफ़ी कुछ सीखते हैं। जैसे कि रितिका ने खुद से वहाँ जाने के बाद रितिका ने फोक यूज़ करना सीखा है, रितिका ने ग्लास से पानी पीना सीखा है, रितिका चेयर पे बैठ जाती है खुद से। तो उसकी बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो रही है। उसने कलर्स के बारे में सीखा है, हालांकि डे केयर में वो लोग कुछ पढ़ाते नहीं हैं। बहुत ही अलग प्रोसेस है। क्या क्या चीज़ें होती है मैं उसके बारे में कभी और आपको बताऊंगी। अच्छा, तो दूसरा रीज़न कि हम लोग रितिका को क्यों भेज रहे हैं, हम लोग यहाँ पे लगभग 4 साल से हैं जर्मनी में, लेकिन हमारी जो जर्मन लैंग्वेज है हमारी तो उतनी अच्छी से नहीं हो पाई है, अभी तक हम लोग नहीं सीख पाए हैं। शायद हम लोग इतने एफर्ट्स ही नहीं लगाए सीखने में। लेकिन मुझे लगता है बच्चे जो हैं वो काफ़ी जल्दी सीख जाते हैं। तो अच्छा है रितिका की एज के लिए अगर वो वहाँ जाएगी, क्योंकि डे केयर में वो लोग सिर्फ जर्मन बोलते हैं। तो रितिका एक नई लैंग्वेज भी सीख जाएगी और फिर शायद हम भी उससे अच्छे से सीख पाएँ। तीसरा और सबसे अच्छा रीज़न मुझे डे केयर भेजने का ये लगा कि जो हमारी बिल्डिंग है उसकी जो नेक्स्ट बिल्डिंग है, रितिका का डे केयर वहीं है।
यानी कि मैं सिर्फ 2 मिनट में रितिका के पास पहुंच सकती हूँ। तो ये जो चीज़ है वो मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस देती है, मुझे थोड़ा सा सिक्योर फील होता है कि अच्छा ठीक है, दूसरी बिल्डिंग में ही तो है रितिका। तो ये भी एक हमारे इसमें ऐड करता है कि हमने रितिका को डे केयर भेजा। चौथा रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि हमने रितिका को डे केयर में क्यों भेजा, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जर्मनी में मेड्स मिलना इतना आसान नहीं है। अगर आप खाना ऑर्डर करके खाएंगे तो फूड यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है, इतना चीप नहीं है। एक टाइम का खाने में आपका 1 वीक का आराम से ग्रॉसरीज आ जाएंगी, आई मीन फल फ्रूट आप खरीद लाएंगे। तो रोज़ खाना ऑर्डर करके खाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो बच्चे के साथ घर संभालना, और बहुत लोग को लगेगा कि मैं वर्किंग नहीं हूँ और फिर भी बच्चा डे केयर में भेज रही हूँ, तो यहाँ पे मेरा कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, यहाँ पे कोई मेड नहीं आती है, अपना सारा काम खुद करना पड़ता है। तो अगर मुझे दिन के 2-3 घंटे मिलते हैं जहाँ पे मैं अपने लिए कुछ वक्त निकाल सकती हूँ, और रितिका को भी अच्छा खासा एक्सपोजर मिल रहा है, उसको खेलने के लिए बच्चे मिल रहे हैं, और वहाँ पे ट्रस्टवर्दी टीचर्स हैं जो उसका ख्याल रख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है कि हमने रितिका को डे केयर में डाला। तो मेरा जो आखिरी रीज़न है वो मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रीज़न है रितिका को डे केयर भेजने का, और हम चाहेंगे कि आने वाले महीनों में, आई मीन जब रितिका 2 साल की हो जाएगी तो हम उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ा देंगे। मैक्सिमम यहाँ पे जो डे केयर का आवर्स होता है वो 8 आवर्स होता है, 8 और 9 आवर्स होता है, मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ, क्योंकि यहाँ पे 99% जो पेरेंट्स होते हैं ना वो लोग वर्किंग ही होते हैं, तो ऑब्वियसली उनको बच्चा डे केयर भेजना पड़ता है। और मैं भी चाहूँगी कि मुझे काफ़ी टाइम मिले ताकि मैं अपने करियर पे फोकस कर सकूं और मैं काम करना शुरू कर सकूं। पर जब रितिका घर पे रहती है तो ऐसा नहीं हो पाता है, मुझे खुद के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। मैं फ़ोन लैपटॉप बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकती हूँ जब वो आई मीन जगी रहती है, और वो बहुत ही एक्टिव बच्ची है, तो दिन में वो सोती भी नहीं है। जब रात में सोती है तब तक मेरा भी बैटरी डाउन हो जाता है और मैं भी सो जाती हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि कुल मिलाकर हमारा ये डिसीजन बिल्कुल सही है। और रितिका डे केयर में जाने के बाद से अनजान लोगों से डरती नहीं है, सबसे बड़ी बात है। तो मुझे लगता है बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आती हैं डे केयर भेजने से। और मैं आप लोगों से इतनी देर से बातें करे जा रही हूँ और देखिए लगभग 1 घंटा होने वाला है। तो मैं भी जाऊंगी रितिका को लेने के लिए डे केयर में, और रितिका को लेके आते हैं, उसके बाद मैं आपसे और भी बहुत सारी बातें करूंगी आज। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग रितिका को डे केयर से लेके आ गए हैं और रितिका अभी झूला झूल रही है। हाँ, झूला। तो मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे हर जगह पे स्पील प्लाट्स होता है, और हम भी अभी स्पील प्लाट्स में ही हैं। यहाँ पे आपको एक भी बच्चा नज़र नहीं आएगा रितिका को छोड़ के। तो मोस्टली ना यहाँ पे स्पील प्लाट्स खाली ही रहते हैं। तो पार्क में ले जाने का मतलब ये नहीं है कि आपको बच्चे मिलेंगे और आपके बच्चे को कंपनी मिलेगी। फ्रेंड्स, अभी हम लोग ऊपर आ गए हैं क्योंकि रितिका को प्यास लग गई थी और रितिका को भी पानी पीना है। जल्दी से पी लो, वाटर पी लो। देखिए कितनी प्यास लगी है, और मम्मा पानी का बोतल ही लेके जाना भूल गई थी। अच्छा, तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को अभी यहाँ का वेदर भी दिखाती हूँ। रितिका तो बस हल्ला करने में एकदम एक्सपर्ट हो गई है। हाँ बेटा, तो रितिका को भी यहाँ पे बैठना है। रितिका भी बैठ के बालकनी में खेल रही है, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी बालकनी से कैसा नज़ारा दिखता है, क्योंकि समर स्टार्ट हो गए हैं और मुझे लगता है ये हमारा समर का पहला व्लॉग है। तो अभी यहाँ पे सब कुछ हरा भरा हो गया है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है नज़ारा मेरी बालकनी से, और रितिका भी मज़े ले रही है, बालकनी में खड़े होकर नज़ारा देख रही है। मेरी ट्यूलिप्स बहुत अच्छे हुए थे, उसके बाद अभी हम लोगों ने वो तो मर गए, और अभी हम लोगों ने गेंदे के फूल लगाए हैं क्योंकि मुझे गेंदे के फूल बहुत पसंद है। यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी सारी मेथी भी लगाई है, और मैं आपको दिखाती हूँ कुछ गेंदे के फूल। पहले इनमें ट्यूलिप्स लगे हुए थे जो हमने निकाल दिए हैं, और वहाँ टमाटर के भी पौधे हैं। तो अभी नीचे भी बहुत सारे पौधे लगाए हैं। मुझे भी बालकनी को अरेंज करना है, मैंने उतना अच्छे से अरेंज नहीं किया है। तो जब इनमें फूल आ जाएंगे और जब मैं अच्छे से अरेंज करूँगी तो मैं एक बार आपको अपनी बालकनी अच्छे से दिखाऊँगी।
फिलहाल तो आप देखिए कि रितिका को क्या मस्ती छाई हुई है। रितिका, रितिका, चलो अंदर चलेंगे बेटा, आ जाओ बेटा। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और डे केयर में ना कभी रितिका को मॉर्निंग में जाना होता है, कभी आफ्टरनून में जाना होता है, तो मेरा टाइम टेबल इतना अच्छे से सेट नहीं हो पाया है। एक बार जब ये सेटल हो जाएगी अच्छे से तो शायद हमें ज़्यादा टाइम मिल पाएगा। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं ब्लॉगिंग रेगुलर कर पाऊँ और आपके साथ रितिका की मस्ती शेयर कर पाऊँ। और साथ में मैं रितिका की कुछ फ़ोटोज़ शेयर कर रही हूँ डे केयर से, तो आप उन फ़ोटोज़ को देखिएगा। और साथ में अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन जाने से पहले मौसम देख के जाइए, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो गया है, बारिश होने वाली है। तो मैं भी आपको दिखा, और रितिका क्या कर रही है। रितिका देखो यहाँ, रितिका नो, रितिका बेटा मिट्टी मिट्टी खेलोगी तो फिर मम्मा गुस्सा हो जाएगी। चलो इधर आ जाओ। रितिका, कम, यू कम हियर।